एवं ज्ञान की देवी सरस्वती माता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण असली बन जाता है। वो देश जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर करके बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ है और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ पर निवास करते हैं। नमस्कार यहाँ पर उपस्थित महानुभाव मेरे प्यारे देशवासियों एवं हमारे देश के आने वाले भविष्य। मैं श्रेयांशी सिंह 11th A1 की छात्रा आप सभी के सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। अगर यदि मुझसे कोई त्रुटियां होंगी मुझे क्षमा करना। आप सभी अपना मूल्यवान समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए, धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर न जाने कितने महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। नौजवान प्यार में है, बुजुर्ग राज में है, अधेड़ उलझा है गृहस्थी में, ये देश इंतजार में है। नौजवान प्यार में है, बुजुर्ग राज में है, अधेड़ उलझा है गृहस्थी में, ये देश इंतजार में है। इंतजार है सुखदेव का, इंतजार है राजगुरु का। इस देश को भगत सिंह जैसा चाहिए, आजाद तो है मेरा देश आज भी। इस देश के हित का एक बेटा भगत सिंह जैसा चाहिए, भगत सिंह जैसा चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई समेत महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का याद दिलाता है। अगर माटी के पुतले के देह में ईमान जिंदा है तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले की देह में ईमान जिंदा है तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीद, ना वादे पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत पूरा हिंदुस्तान जिंदा है। जब एक जवान शहीद अपने देश के लिए शहीद हो जाता है तो जवान की बूढ़ी माँ और शहीद अपने देश के लिए शहीद हो जाता है तो जवान की बूढ़ी माँ और उसके पत्नी के वेदना चीख चीख कर क्या कहती है, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया था जिस दिन बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। माँ के यहाँ के अगाव की नागफनी तो रोती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आज के लिए तो एक बेटा मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैंगर, सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह क्रांतिकारियों का चेला, इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचाओ जो जिस्म लहू मेरे, उसे निकाल के फेंक जमी पे, माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद है